तो दोस्तों आज मैं अपने पापा से बात करना चाहता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए, कि अगर वो नौकरी नहीं करते और अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते तो कैसा होता। क्योंकि इस मुद्दे पर पापा ने कभी बहुत सीरियसली बात नहीं की है। सोचा होगा ज़रूर, बिज़नेस करने की कोशिश भी की है 2-3 बार, लेकिन खुद नहीं किया। अपने छोटे भाइयों के साथ मिल कर के उनको फंडिंग देकर बिज़नेस चालू कराने की कोशिश की है। अगर वो खुद अपनी जॉब छोड़ करके बिज़नेस करने की कोशिश करते तो कैसा होता। बिज़ी हैं पापा। रिस्क लेने में इतना ज़्यादा डरता था कि हमारे पास खूब पैसा होता तो मैं शायद बिजनेस शुरू कर सकता था, लेकिन खूब पैसा तो हो नहीं सकता था। सोचते थे किसान का बेटा था, वहाँ पर खेती बाड़ी करता, बस उसी में रह जाता शायद। लेकिन अगर थोड़े भी पैसे हो जाते और मैं बिज़नेस शुरू कर देता तो हमारे पास इतने प्रपोजल आए थे कि शायद मैं आज 500 करोड़ की वर्थ तो ज़रूर होती हमारे पास। हमको ले जाकर के किसी आदमी ने दिखाया था ढेर सारी ज़मीन। उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए उस समय हमारे पास पैसा तो था, लेकिन मैं बॉम्बे में था, इलाहाबाद में उन्होंने ज़मीन दिखाया था। मैं ये सोचता था कि अगर मैं ख़रीद लूँगा इसकी देखभाल कौन करेगा, और थोड़ा सा मैं रिस्क लिया होता तो उस ज़मीन की कीमत आज 500 करोड़ से कम नहीं है। और मम्मी, आपका क्या सोचना है इसके बारे में? ये कभी भी न कोई बिजनेस करे न करेंगे। ये हर समय डरते थे और हर चीज़ सोचते थे कि मैं ये नहीं करूँगा, नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, वो नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि भाइयों को ऊपर लगाने में कभी भी नहीं सोचते थे। जब भाई बोलते थे हमको इतना उधार दे दो या बिजनेस करवा दो, उसमें खाली किसमें डरते थे, बीवी को रुलाने में। कभी भी मैं पैसा मांगती घर खर्च के लिए, वो भी घूमने फिरने के लिए, तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वैभव, आपका क्या कहना है? किस चीज़ पे? अगर पापा जी को बिज़नेस करना चाहिए था कि जॉब करते रहना चाहिए था? मुझे तो लगता है कि पापा जी को बिज़नेस तो मुझे आता नहीं है, अरे जॉब मैंने करी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वही करना चाहिए जो उनको करने का मन है और मज़ा आनी चाहिए वो काम करने में। करीब 50 साल तक नौकरी किया था। मुझे 50 साल तक नौकरी नहीं करना चाहिए था। 30 साल तक नौकरी करने के बाद मुझे बिजनेस में आ जाना चाहिए था। अब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर उस समय मैं बिजनेस में आया होता तो सफलता ज़रूर मिलती। दोस्तों, पापा जी के सपोर्ट की वजह से मैं हूँ या वैभव हैं या हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, हम सब के सब इतना पढ़ लिख लिए हैं और हमारे पास इतना बेस तैयार हो गया है कि हम लोग चाहें तो उस सपने को जो पापा ने देखा है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, चाहे आप बिज़नेस करें चाहे जॉब, आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि मैं उसको सीख रहा हूँ। बिकॉज़ अभी कल ही मेरी बात हो रही थी किसी एक भाई साहब से, तो वो एक बिज़नेस के बारे में सोच रहे थे। वो भी जॉब कर रहे हैं, उनकी उम्र होगी करीब 35-36 होगी, और इसके पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉस झेला है अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा लॉस। तो बोले थे अभी भी मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, और एक बिज़नेस के बारे में सोच रहे थे। इनफैक्ट जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसी का वो बिज़नेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या खतरे हैं, तो बोलते खतरे कोई है ही नहीं, बस फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है दोस्तों, तो ये अपने आप में, यही अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। पापा ने जॉब की, बिज़नेस नहीं किया, लेकिन आज भी जो बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं उनसे कहीं ज़्यादा वो सक्सेसफुल हैं। पापा कह रहे हैं मैंने कभी रिस्क नहीं लिया, बल्कि ऐसा सच नहीं है। पापा ने 2-3 बार बड़े रिस्क लिए हैं। जब पापा ने एक बार टैंकर का बिज़नेस चालू करने की कोशिश की, नहीं भाइयों के लिए नहीं था मम्मी, ऐसा होता ही है कि जो आदमी जॉब करता है, जैसे पापा, वो अमित है, उसने पहले जॉब किया। दोस्तों, मेरे कज़न है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। उसने पहले जॉब किया, उसने जॉब करते करते अपने एक छोटे भाई को बिज़नेस में चालू लगा दिया। फिर जब बिज़नेस चलने लगा तब उसने जॉब छोड़ा। वो उसको अच्छी सैलरी मिली थी, बता रहा था कि मुझे ऑलमोस्ट 5 लाख 10 लाख रुपए ऐसे कुछ सैलरी ऑफ़र हुई थी करने के लिए। लेकिन जब उसका बिज़नेस चलने लगा, बाकी 2 भाई थे, उसमें से एक भाई ने धीमे धीमे उसमें काम करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद बिज़नेस उसने ज्वाइन किया था। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि बिज़नेस में कोई घाटा नहीं है या कोई नुकसान नहीं है या कोई रिस्क नहीं है, तो ये गड़बड़ है। तो पापा ने 2-3 बार रिस्क लिया। इनफैक्ट आज अगर हम लोग, मैं हूँ, वैभव हैं, हम सब मिलकर के अगर कुछ बिज़नेस चालू कर पाए हैं तो उसमें पापा का ही बेस की वजह से हो पाया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ दिक्कत हुई तो हम वापस जा सकते हैं, खाने के लिए, रहने के लिए हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। पापा कहेंगे कि मैं एज अ बिज़नेसमैन फेल्ड हूँ, लेकिन मैं तो कहूँगा कि वो बहुत सक्सेसफुली हम लोगों को तैयार कर रहे थे, अगली जनरेशन को। ये बहुत लंबी दूर की सोच है
क्योंकि जब भी मैंने कोई किताब खरीदने की कोशिश की तो पापा मुंह पर तो बोलते थे कि क्यों खरीदा, लेकिन कभी मना नहीं करते थे। नहीं, बिजनेस के बारे में मैं बताऊं, मेरे एक फ्रेंड थे, वो इफ़को में नौकरी करते थे, ऑपरेटर थे। उनका सिलेक्शन हो गया लीबिया में फर्टिलाइज़र कंपनी में। अब चूँकि फ़ॉरेन में उनका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पर सैलरी भी उनको ज़्यादा मिल गई। वहाँ सैलरी उनको जब ज़्यादा मिली तो उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा दिया अपने होम टाउन में, और अपने भाइयों के साथ में उनका कजिन वहाँ बिज़नेस शुरू कर दिया कारपेट का। और कारपेट में वो धीरे धीरे अच्छा कमाने लगे, सक्सेसफुल होने लगे। बाद में उन्होंने कहा हमसे कि भैया अब मैं सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूँ और ये बिज़नेस को मैं आगे बढ़ाऊँ और इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सोचा, हमने कहा कि देखो ये तुम्हारा जो वेंचर है एक्सपोर्ट का, ये थोड़ा डिफरेंट नेचर है इसका, तुम करोगे पता नहीं इसमें क्या हिकअप्स आएंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है तुम्हारा ये सक्सेसफुल हो नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास एक बैकअप रहना चाहिए कि अगर कुछ दिक्कत हुई तो तुम मैनेज कर सको। तो बोले नहीं भैया अभी तो मैं, हमारा छोटा बिजनेस यहाँ चल ही रहा है, अब मैं कर लूँगा। वो नौकरी छोड़ करके चले आए, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो पूरी ज़िंदगी अफोर्ड कर सकते या रिस्क को ले पाते। लास्ट में उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू किया और 3-4 महीने के अंदर ही कारपेट इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम आ गई। लोग चीटिंग कर रहे थे, वूल की जगह जूट मिला रहे थे। इन सब की वजह से जो अमेरिकन मार्केट था वहाँ पर क्रैश हो गया। लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, जिनका ऑर्डर हुआ था उनको पेमेंट नहीं मिला, पोर्ट में उनके माल रुक गए, उसी में ये भी सफ़र किए। अल्टीमेटली इनके ऊपर कर्ज हो गया था, क्योंकि ये जो कारपेट इंडस्ट्री शुरू किए थे इसमें बहुत सारा इन्होंने लोन वगैरह लिया था। उस लोन को पे करते करते ये परेशान हो गए, हैंड टू माउथ हो गए और खाने के भी इनके लाले पड़ गए। इसलिए अगर कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है तो पहला चीज़ तो ये समझ ले कि शाम तक हमारे पास खाने के लिए, सब्जी के लिए पैसा वसूल करके ले जाना है घर में, हमारे बाल बच्चे भूखे नहीं रहे। उसके बाद ही किसी को कभी उधार देना है तो सोचे, और उधार लेता है तो भी इस तरह से सोचे। उधार लेने देने का मतलब ये है रिस्क है। रिस्क को अगर हम मिटिगेट कर सकते हैं और उससे हमारे लिविंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा तब तो ठीक है। शायद यही रीज़न रहा होगा कि हमने जो कुछ स्टार्ट किया बिज़नेस, उसमें जिसके साथ हमने किया अगर वो लोग वॉकआउट कर गए तो फिर भी हम सरवाइव कर गए और नौकरी हम करते रहे और उससे हमें समस्या नहीं हुई। नाम न बताइए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस। क्योंकि जब भी हम अपना कोई बिज़नेस या वेंचर स्टार्ट करने की सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि वो सर्वाइव करेगा ही, लेकिन जितने लोग सर्वाइव नहीं कर पाए उनकी कहानी कभी कोई बताने आता नहीं है। हम लोग केवल सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनते हैं और इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो जो कल भाई साहब मुझसे बात कर रहे थे, बता रहे थे 40-50 करोड़ का बिज़नेस हो गया है मेरे जहाँ मैं जॉब करता हूँ, और मैं भी बहुत जल्दी चालू कर दूँगा, और मेरे इस बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं है। तो ये अपने आप में मैं बहुत डर गया इनकी बात को सुन करके। तो आप भी डरिएगा अगर आपके मन में कभी भी ऐसा आता है कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ या ये बिज़नेस कर रहा हूँ और इसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क हमेशा होता है। जॉब में होता है अपॉर्चुनिटी रिस्क, जहाँ पर आप कोई और काम कर सकते थे नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई। लेकिन बिज़नेस में तो एक्चुअल रिस्क होता है। तो अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं अपनी 2-4 करोड़ रुपए कहीं से इंतजाम करके, घर से या बैंक से कहीं से लेकर के अपना खुद का एक फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, तो क्या वैसा करना चाहिए अगर उसके पास बहुत बैकअप नहीं है? कोई भी आदमी ये सोचे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूं, प्रोडक्शन स्टार्ट करूं, इसमें बहुत मार्जिन है, बहुत फ़ायदा होगा, तो एक चीज़ यहाँ जान लेना ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें हमारा पैसा लगेगा, लेबर लगेगा और थोड़ा रिस्क रहेगा। ये तो बनाने में रहेगा। बन जाने के बाद उस प्रोडक्ट को जब तक हम मार्केट में बेच नहीं पाएंगे तब तक हमारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। तो अगर हम बेच पाते हैं तो हमें चाहिए कि इनिशियली हम उस मार्केट को रिसर्च करें और देखें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रोडक्ट बिक सकता है। तो जो कंपनी बना रही हैं उनसे मटेरियल प्रोडक्ट ले करके और पहले हम बेचें। जब हमारे पास खूब मार्केट अवेलेबल हो जाए तब हम उसमें धीरे धीरे इंटर करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रांड को तो हम आज बेच पा रहे हैं, कल को हमारा ब्रांड उनके कंपटीशन में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इसलिए छोटे से स्टार्ट करना होगा और धीरे धीरे हमारे ट्रेडिंग में
उसको इंक्लूड करते जाएंगे और जब हम मार्केट कैप्चर कर लेंगे तब हम बनाने भी लगेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग तो तभी करना चाहिए जब हमारे पास मार्केट हो अपना खुद का। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप मैन्युफैक्चरिंग में तब घुसिए जब आप पहले से ही किसी और के लिए माल बेच करके अपना जान पहचान, कनेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे कर लिए हों। और यहाँ पर मैं खाली एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं बिज़नेस में तो कैश में करिए, अपना माल बेचिए और अपना पैसा लेके जाइए। जैसे पापा ने कहा कि शाम को आपके पास इतना पैसा आना चाहिए कि मैं घर का किराया दे सकूँ, बिजली का बिल दे सकूँ, खाने के लिए पैसा हमारे पास हो, सब्जी रोटी के लिए, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी बचना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, बिज़नेस आपको लोन में करना होता है कि चलो माल दे दिया, पैसा बाद में उठा लेंगे। वो अगर आप शुरुआती बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, बाद में डिप्रेशन में चले गए, निकल नहीं पाएंगे और आपके बाद आपके बच्चे भी डिप्रेशन में रहेंगे। पापा को कम से कम 3, 4, 5 बार इतने बड़े बड़े धक्के लगे हैं, वो फिर भी आज आराम से यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो अपने आप में यही दिखाता है कि वो कितने सक्सेसफुली, समझदारी से उन्होंने रिस्क को मिटिगेट किया है और फिर भी हमारी जनरेशन कंफर्टेबली आज खा पी रह पा रही है, अच्छे से रह पा रही है और हम लोग सोच भी पा रहे हैं। खाली तकलीफ दी है तो अपने मिसेस को नहीं मम्मी, देखिए वो जनरेशन ही अलग थी। मिसेस को आज के डेट में भी तुम्हारे पापा खाली हमको तकलीफ देना चाहते हैं, सोचते हैं इसको तकलीफ देंगे तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, बच्चों को तकलीफ नहीं देंगे। और ना बच्चों को कभी बोले, चाहे गलती किए, चाहे सही किए, चाहे कुछ भी किया। और मैं मना करती भी रही कि उस तरफ मत चलिए, उस तरफ रिस्क है। तो कहेंगे अरे चलो तुम पागल हो, तुम क्या जानो, चलो हमारे बच्चे सब सही हैं। दोस्तों हम लोगों के साथ भी पापा ने वही किया, पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा पैसे देते रहे, लेकिन अगर हम लोग कोई फालतू की चीज़ मांगते थे, खेल वो नहीं देते थे। तो ये अपने आप में समझदारी थी भाई, क्या कर सकते हैं भाई। उस समय कितनी जिम्मेदारी थी पापा के पास। देखिए पापा के पास हम तो 3 बच्चे थे ही, इसके अलावा चाचा लोग भी, बुआ, चाचा, क्योंकि वो सबके सब जिम्मेदारी पापा के ऊपर ही थी। कोई भी वैसे तो कुछ नहीं हुआ, सब भगवान ने ठीक। तो मैं तो पहली जिम्मेदारी थी, तो मेरा तो ना देता तो दे रहा है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी ना देता तो भी है। हमारी श्रीमती जी का हमेशा ये कंप्लेन रहा है और आज भी इनका यही कंप्लेन है कि हमारे रहेगा भी ये बोलती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारा कभी ध्यान नहीं दिए। बिल्कुल नहीं दिया, आज भी नहीं दिए। लेकिन हो सकता है कि इनको ऐसा लगता हो। यहाँ पर एक बात बताना हम आपको ज़रूरी समझेंगे। हाँ, झूठा कि कोई भी आदमी जब शादी करता है, उसकी पत्नी आती है, तो ख़ास करके अगर मेरे जैसा सोच उसका होगा तो वो ये सोचता है कि उसकी पत्नी और वो दोनों एक ही आइडेंटिटी है। अगर उस आदमी का कोई सपना होगा और वो अपनी पत्नी से कहेगा इसमें इस तरह से तुम सपोर्ट करो, और उसकी पत्नी अगर सपोर्ट करती है, चाहे दुखी होकर चाहे खुश होकर, तो वो आदमी के सौभाग्य की बात, वो आदमी के सौभाग्य की बात है। आदमी यही सोचता रहा कि हम दोनों मिलकर के एक आइडेंटिटी है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए अगर हमारी पत्नी को कहीं कुछ तकलीफ़ भी होती थी तो मैं समझता था कि जैसे मुझे तकलीफ़ हो रही है ऐसे इन्हें भी हो रही है, लेकिन हमारा काम आगे बढ़ता जा रहा है। खाली इनको ही नहीं, बाद में हमारे साथ में बच्चे आए, बच्चों को भी मैं अपनी ही आइडेंटिटी में शायद शामिल कर लिया, जिसकी वजह से जो चीज़ हम समझते थे कि इसमें ग्रोथ होगी, उसके लिए तो हम उनको सपोर्ट करते थे। और जहां हमें लगता था कि यार ये फालतू की चीज़ें हैं, हो सकता है बच्चों को उस चीज़ की ज़रूरत रही हो, वो चाहते रहे हों कि थोड़ा हम यहाँ एंजॉय कर लें, थोड़ा उस पार्क में चले जाएं, थोड़ा हम वहाँ घूम आवें, लेकिन मैंने उसको अगर सपोर्ट नहीं किया था तो उसमें सोच खाली यही थी कि हमें जो ग्रोथ होगी, जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से होगी। हाँ। क्या बोल रही है मम्मी? जब मैं कष्ट पाएंगे तो निकल रहा है। क्या बोल रही है? मैंने कहा है कि जितना मेरे ऊपर कष्ट पड़ा है, मैं वो सब कष्ट मैं सोचती हूँ मैं भुलाने की कोशिश करूँ, भुलाने की कोशिश भी करती हूँ, भुलाती भी हूँ, खाली इसलिए कि हम अपना कर्तव्य करके इनका सेवा करती हूँ। और ना तो हमको कहीं इनकी तरफ से ना हमको प्यार मिला है, ना हमारे तरफ से इनको मिला है। बस जानता खाली ना, मैं भी नहीं करती हूँ। तो जो इतना मन से जो खाना पीना वो भी मैं करती हूँ। फ़ोन आ गया।